जब अल्लाह ताला नाराज़ होता है तो उसकी अलामात और निशानियां मुख्तलिफ तरीकों से ज़ाहिर हो सकती हैं। इन निशानियों का समझना और उनका तज्जिया करना एक मोमिन की जिम्मेदारी है, ताकि वो अपनी इस्लाह कर सके और अल्लाह की रज़ा हासिल करे। यहाँ कुछ निशानियां बयान की गई हैं जिनके ज़रिए ये मालूम हो सकता है कि अल्लाह ताली नाराज़ है। 8, दिल की बेचैनी। जब अल्लाह ताली किसी बंदे से नाराज़ होता है तो उसके दिल में बेचैनी महसूस होती है। इंसान को सुकून व इत्मीनान से महरूम कर दिया जाता है। दिल में एक खलासा महसूस होता है जो अल्लाह की रज़ा की तलब करता है। इस हालत में इंसान कभी कभी अल्लाह की पनाह मांगता है, मगर वो उसकी तरफ रुजुआ नहीं करता। 2, माशरती मुश्किलात। बंदे की ज़िंदगी में माशरती मसाइल और मुश्किलात का सामना भी अल्लाह की नाराज़गी की अलामत हो सकता है, जैसे कि घर में झगड़े, दोस्तों के साथ लड़ाई, माली मसाइल वगैरह। इन मुश्किलात के पीछे बाज़ औक़ात अल्लाह की नाराज़गी की अलामत हो सकती है। 3, रूहानी कमज़ोरी। अल्लाह की नाराज़गी की एक बड़ी अलामत यह होती है कि इंसान की इबादत में कमज़ोरी आ जाती है। नमाज़ों में सस्ती, कुरान की तिलावत में आदम दिलचस्पी और देगर रूहानी फ़हल से दूरी। जब बंदा अल्लाह की बंदगी से दूर हो जाता है तो उसकी रूहानी हालत भी मुतासिर होती है। 4, आजमाइशों का बढ़ना। जब अल्लाह की नाराज़गी आती है तो इंसान के सामने आजमाइशें बढ़ जाती हैं। वो मुख्तलिफ मुश्किलात में घिर जाता है। ये आफात ना सिर्फ इसकी ज़िंदगी को मुतासर करती हैं, बल्कि इसके ईमान को भी आजमाइश में डाल देती हैं। ऐसी हालत में इंसान को चाहे कि सब्र करे और अपने रब की तरफ रुजुआ करे। 5, बेहसी और गफलत। अल्लाह ताला की नाराज़गी की एक अहम अलामत यह है कि इंसान दुनियावी मामलात में गफलत में मुब्तला हो जाता है। इंसान को आखिरत की फिक्र नहीं रहती और वो खुशियां दुनिया में तलाश करने की कोशिश करता है, हालांकि वो जानता है कि ये सब आर्जी हैं। 6, नाफरमानी की बढ़ती हुई आदत। जब अल्लाह ताला नाराज़ होता है तो बंदा नाफरमानी की तरफ बढ़ता है। गुनाहों की आदत में इजाफा होता है और इंसान अपनी ख्वाहिशात में गिरफ्तार हो जाता है। इसकी आंखें अल्लाह की राह से हट जाती हैं। इस हालत में इंसान को अपने अमाल पर गौर करना चाहिए। 7, दुआओं का कबूल ना होना। जब अल्लाह नाराज़ होता है तो बंदे की दुआओं का कबूल ना होना भी एक अलामत है। इंसान बार बार दुआ करता है मगर उसकी दुआ कबूल नहीं होती। ये भी अल्लाह की है, नाराज़गी का एक निशान है। 8, फितरत में तब्दीली। कभी कभार अल्लाह ताला अपनी अजाब व कहर को ज़मीन की हालत में भी ज़ाहिर करता है। ज़लज़ले, तूफ़ान, कहत और देगर कुदरती आफात इन निशानियों में शामिल हैं। ये सब अलामात इंसानियत को बेदार करने के लिए हैं, ताकि वो अल्लाह की तरफ रुजुआ करें। 9, नेकियों का भूलना। जब बंदा अल्लाह की नाराज़गी में होता है तो नेकियों की तरफ रुजुआ नहीं करता। वो अपने आम अमाल भी तुर्की कर देता है, जैसे वालदीन की खिदमत, सदका देना और दूसरों की मदद करना। इसकी ज़िंदगी में नेकी का कोई मकाम नहीं रहता। 10, राहतों में कमी। इंसान की ज़िंदगी में राहतें कम होने लगती हैं। खुशियाँ, सुकून और खुशहाली दूर हो जाती हैं। अल्लाह की याद में दिल की सकरीन कमज़ोर पड़ जाती है। 11, नफ्स की बदहाली। इंसानी नफ्स में भी बिगाड़ आ जाता है। वो अपनी असलियत से दूर हो जाता है। खुदपरस्ती, हसद और तिकबर जैसी चीज़ें उसकी ज़िंदगी में शामिल हो जाती हैं। खलासा, अल्लाह की नाराज़गी की ये अलामात हमें ये समझाने के लिए हैं कि हमें अपने अमाल का जायज़ा लेना चाहिए और अल्लाह की तरफ रुजुआ करना चाहिए। हम अपने गुनाहों की माफ़ी के तलबगार हों और अल्लाह की रज़ा हासिल करने की कोशिश करें। जब अल्लाह ताला नाराज़ होता है तो इंसान की ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात पेश आती हैं, इनका मकसद दर हकीकत इंसान को अल्लाह की तरफ पलटाने का होता है। ये इम्तिहानात उसके ईमान की मजबूती के लिए होते हैं, और अगर इंसान इन अलामात को बेहतर तौर पर समझ ले तो वो अपनी इस्लाह कर सकता है। इन निशानियों की बुनियाद पर एक मोमिन को चाहिए कि वो नेक अमाल की तरफ हो, लौट जाए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करे। ये सब इस बात का सबूत हैं कि अल्लाह ताला अपने बंदे की हिदायत
اور رہنمائی میں کتنا دلچسپی رکھتا ہے۔ اگر انسان اپنے دل کی حالت کو سمجھیں اور اس کی روحانی حالت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں تو وہ اللہ کی رحمت اور خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ان نشانیوں کو پہچانے اور ان کے مطابق اپنے رویے میں تبدیلی لے آئے تاکہ وہ اللہ کی ناراضگی سے بچ سکے اور خوشیوں کا حصول کر سکے۔